फिर आपके साथ एक और लेसन लेकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 4 और एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है और इस लेसन का नाम है द डंकी एंड द डॉग। तो आप देख ही रहे हैं, तो ये स्टोरी है एक किसके बारे में, डंकी के बारे में और डॉग के बारे में। हाँ, तो यहाँ पे हम दो एनिमल्स की एक स्टोरी पढ़ेंगे। कौन कौन से एनिमल्स हैं? डंकी यानी गधा और डॉग यानी कुत्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या होता है स्टोरी में, साथ साथ पढ़ेंगे आप लोग भी मेरे। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। एक वॉशरमैन था। कौन है वॉशरमैन? किसे कहते हैं वॉशरमैन? धोबी। तो लिखिए वॉशरमैन का मतलब धोबी। उसके पास था एक डंकी यानी गधा और एक डॉग। उसके पास दो एनिमल थे। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो क्या करता था? रिवर में जाता था, नदी में जाता था और कपड़े धोकर लाता था। क्लोथ्स वॉश, वॉश क्लोथ्स मतलब कपड़े धोकर लाता था। द डंकी कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथ्स। अब डंकी का क्या काम होता है? बोझा उठाना। तो डंकी क्या करता था? कपड़ों का बोझ उठाकर लाता था। ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। और वो कहाँ रहता था? जो मास्टर का जो घर था, धोबी का जो घर था, मास्टर किसे बोला यहाँ पर? उसके मालिक को। जो मालिक का घर था उसके घर के बाहर एक छप्पर था, एक शेड था, वहाँ पे वो रहता था। एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। और डॉग कहाँ रहता था? उसके घर में। पूरा दिन वो घर में रहता था। इन द इवनिंग द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। और इन द इवनिंग, शाम को जब उसका मालिक घर लौटता था तो डॉग बहुत खुश हो जाता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर्स एंड जंप ऑन हिम। वह क्या करता था? अपने मास्टर को लिक करता था। लिक मतलब जैसे डॉगीज चाटते हैं ना, जब वो हमारे पास आते हैं तो वो हमें चाटना शुरू कर देते हैं, तो उसी तरह वो डॉग वॉशरमैन को लिक करता था। लिक मतलब चाटने लगता था और उसके ऊपर जंप भी करता था। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। और मास्टर उसे उठाकर, लिफ्ट मतलब उठाकर डॉग को अपने आर्म्स में ले लेता था। आर्म्स मतलब अपनी बाजुओं में। एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। और वो उसको लेकर गोद में अपने घर के अंदर आ जाता था। सीइंग दिस द डोंकी ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। अब डंकी सोचता था कि मुझे भी घर में रहना है, मैं भी ऐसे ही करूँगा। मे बी इफ आई ऑल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग, he will surely lift me too in his arms and carry me inside the house. अब डोंकी सोचता है कि अगर मैं जंप करूं अपने मास्टर के ऊपर जैसे कि डॉग करता है, वो मुझे भी बड़े प्यार से लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे, अपनी बाहों में भर लेंगे और घर के अंदर ले जाएंगे। डंकी ने ऐसा सोचा। द डंकी थॉट। द नेक्स्ट इवनिंग द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। अगली शाम जब होती है तो डंकी क्या करता है? घर के अंदर चला जाता है। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगेन टू लिक हिम। अब वो क्या करता है? अपने मास्टर के ऊपर जंप करता है। सोचो, एक गधा अपने मालिक के ऊपर जंप करेगा तो कैसा लगेगा। एंड बिगेन टू लिक हिम, और ऊपर से जंप करके क्या चाटने भी लगा अपने मालिक को। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी। लेकिन मास्टर ने डंकी को लिफ्ट उठाया नहीं। ही टुक हिम टू द शेड, बल्कि वो उसे कहाँ ले गया? उसके छप्पर में, उसके घर पे। पेटिंग द डोंकी द मास्टर सेड टू हिम। पेटिंग द डोंकी, अब मास्टर ने क्या किया? उसको पैट किया। पैट मतलब उसके कमर पे ऐसे मारते हैं ना, हल्के हल्के से शाबाशी देते हैं जैसे। यू आर नॉट लाइक द डॉग, और कहता है कि तुम डॉग की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम अंदर घर के नहीं आ सकते, तुम बहुत बड़े हो। द मास्टर फर्दर एडिड, यू आर ऑल्सो हैवी। मास्टर आगे और बोलते हैं, और जोड़ के अपनी बात बोलते हैं कि तुम बहुत भारी हो। एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, और इसलिए तुम्हें मुझ पर जंप नहीं करना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू। मैं डॉग को तो उठा सकता हूँ लेकिन मैं तुमको नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव दैट डॉग। लेकिन मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं डॉग को करता हूँ। भले ही मैं तुम्हें अपनी गोद में नहीं उठा सकता, घर में नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं डॉग से
करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, और तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम थोड़े अलग हो, लेकिन मैं तुम दोनों को इक्वल प्यार करता हूँ। ठीक है, तो इस कहानी में हमने क्या देखा कि हमें कभी भी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक। कहानी हमें यही संदेश देती है कि हम सब अलग अलग होते हैं, हम सब में अपने अपने अलग गुण होते हैं। हमें किसी को देखकर उनकी कॉपी, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए कि जो ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे। हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे हम हैं, हमें वही गुण दिखाने चाहिए, उसी गुणों से ही हमें आदर्श बनना है। तो बच्चों, आप सब भी ये स्टोरी पढ़ेंगे दोबारा से, और हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, और हमसे या किसी और अपने घर में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं फिर से अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय।